मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना नज़रिया, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना चाहता है तो वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है, कैसे अपना नज़रिया जो है वो अच्छा बना सकता है, पॉजिटिव बना सकता है, किन किन कारणों, किन किन स्टेपों को लेके वो कर सकता है। तो आज हम उस पर बात करेंगे और वो क्या क्या कर सकता है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी शख्सियत को एक ऐसी शख्सियत बनाने के लिए जिसकी एक अलग पहचान हो, जहाँ पर वो जाए तो एक अलग ही कहते हैं ऊर्जा लेके जाए, जोश हो उसके अंदर। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो घर का माहौल हो, बहुत सारे लोगों का अगर बचपन से ही सकारात्मक नज़रिया है, उनका माहौल अच्छा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का नज़रिया किसी कारणवश से या तो घर की परिस्थितियों के हालात की वजह से या लोगों के वजह से उनका नज़रिया हमेशा नकारात्मक हो गया है और वो सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान कम दे पाते हैं, चाहते हैं कि हाँ मेरा जो एटीट्यूड हो पॉजिटिव हो, लेकिन कई हालातों में अधिकतर नेगेटिव विचार आते हैं और जैसा वो सोचते हैं नेगेटिविटी उनके अंदर भर जाती है और उससे क्या होता है, निराशा आ जाती है, ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आज का वीडियो है। इसके लिए मैं मुख्यतः 8 स्टेप बताऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ 4 बताऊंगा, अगले पार्ट में मैं 4 बताऊंगा। सबसे पहले तो सबसे पहले कदम है, फर्स्ट स्टेप, वो होता है कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में खोजना चाहिए। हमारा जो नज़रिया होना चाहिए वो अच्छी चीज़ों को खोजने के लिए होना चाहिए। क्या होता है कि कई बार बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक शिकारी था, वो एक ऐसा कुत्ता खरीद के लाया जो पानी में तैर सकता था, चल सकता था, पानी में चल सकता था। तो उसने कहा कि मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा तो वो बड़े खुश होंगे और तारीफ़ जरूर करेंगे। तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उसने एक तालाब में 5-6 बतखों को मारा, शिकार किया और कुत्ते को इशारा किया कि जाओ उन्हें उठा के लाओ। तो कुत्ता दौड़ के गया और कहते हैं पानी में चलते हुए उठा लाया। ये देखकर उसको लगा कि मेरे दोस्त तारीफ़ करेंगे। तो उन्होंने जब ऐसे सारी चीज़ें हो गई, वो ट्रीट हो गई, पार्टी हो गई। बाद में जब वहाँ से वो लौट रहे थे तो उसने पूछा कि तुमने मेरे कुत्ते में कुछ खास बात देखी, तुम्हें कुछ समझ में आया? तो उसने कहा हाँ, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता पानी में। कहने का मतलब ये है कि लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट इसमें से ढूंढ लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं। उनको हर चीज़ में कमी लगेगी, दिक्कतों में हर चीज़ में कमी लगेगी। उनको अच्छी से अच्छी चीज़ दिखा दो तो उसमें भी कमी निकाल देंगे। उनका काम ही होता है कमी निकालेंगे। जैसे आपके पास आस पड़ोस में, परिवार में हो सकता है, बहुत सारी जगहों पर हो, ऐसा है। उन लोगों को क्या होता है कि चांद में भी धब्बे दिखते हैं। उनको लगता है कि सूरज जो है वो परछाई देने के लिए ही सिर्फ निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नकारात्मक पहलुओं को बिल्कुल होना नहीं चाहिए, उससे कई चीज़ों का सबक मिलता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अच्छाई को खोजें, आप दूसरों में अच्छाई देखें। अच्छाई देखने का मतलब हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है, कहीं ना कहीं छिपी रहती है। इससे मुझे एक बात याद आ गई। आपने नाम सुना होगा एंड्रू कार्नेगी, सुना है? उन्होंने एक बुक में मैंने कहीं पढ़ा था कि उनसे किसी आदमी ने पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं, तो उन्होंने कहा कि लोगों से पेश आना एक ऐसा है जैसे मिट्टी से सोना निकालना। जब हम मिट्टी से सोना निकालते हैं तो हमारा ध्यान मिट्टी पे नहीं, सोने पे रहता है। इसी तरह लोगों का है। कई बार क्या होता है कि लोगों की अच्छाई हमें दिखती नहीं, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए और उनकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए।
तब जाकर लोगों के जो पर्सनालिटी में है निखार आता है, उनके व्यक्तित्व में निखार आता है और एक बेहतर इंसान बन के उभरते हैं। तो इसीलिए ऐसे बनिए जहाँ पे आप जाइए तो वहाँ पे ऊर्जा लेके जाइए। लोगों की अच्छाई के बारे में बात कीजिए, लोगों के काम के बारे में बात कीजिए कि हाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर आप जैसा सोचेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कई बार क्या हो, आप घर से बाहर निकलते तो सोचते हैं कि गाड़ी पंचर हो जाएगी, और ऐसे सोचते सोचते गाड़ी वास्तव में पंचर हो जाती है, तो फिर आपका विश्वास और पक्का हो जाता है। इस चीज़ से मुझे एक कहानी याद आ गई। अब आप कह रहे होंगे कि मुझे हर बात पर कहानी याद आ रही है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो अनपढ़ था, और अनपढ़ होने के बावजूद वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, समोसे की रेहड़ी वगैरह लगा रहा था, तो अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन जो उसका बेटा था वो पढ़ लिख के कॉलेज से BA पास करके आया, और उसने कहा कि पापा आपको पता है कि मंदी का दौर आने वाला है जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, और अपने देश के तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। उन्होंने सोचा बेटा पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसकी बात को सीरियस लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपना माल जो मंगाते थे वो कम कर दिया। उनके अंदर एक थोड़ा सा निराशा की भावना आ गई। धीरे धीरे उन्होंने अपना जो बोर्ड लगा था वो भी उतार दिया, और देखते देखते कहते हैं उनके जो ग्राहक है वो कम होने लगे, उनकी बिक्री कम होने लगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर से मान चुके थे कि मंदी का दौर आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा आप सही कह रहे थे, आजकल बुरे वक्त चल रहे हैं, मंदी का दौर है, परेशानियों को है, दिक्कत है, आप सही कह रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये उसकी वजह से नहीं है कि मंदी हो गई थी, ये उसकी वजह से कि उनका नज़रिया ऐसा हो गया था। तो अपने नज़रिए को हमेशा सकारात्मक रखिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, अच्छी चीज़ें खोजिए। दूसरा स्टेप बताते हैं, हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। अधिकतर लोग होते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, आज नहीं यार मन कर रहा है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो बचपन से हमारी आदत चल जाती है कि बड़े हो गए ये कर लेंगे। जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कॉलेज में कर लेंगे, जब कॉलेज चले गए भाई नौकरी लगेगी तो ये कर लेंगे, नौकरी लग जाती है तो फिर कहेंगे भाई शादी हो जाएगी तो ये कर लेंगे, जब शादी भी आती है तो बच्चे हो जाएंगे तो ये कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे पता चलता है कि भाई बूढ़े हो गए, हम कर ही नहीं पाए। तो ये अधिकतर होता है। तो जो भी करना है तुरंत करिए, वर्तमान में जिए। मतलब जो हम आज करेंगे वो कल हमें रिजल्ट मिलेगा। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अंदर अभी बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे देख रहे होंगे। मैं ढंग से अभी कैमरा के सामने इतना अच्छा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे अंदर नेचुरल चीज़ें अभी डेवलप नहीं हो रही हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, इम्प्रूवमेंट होगा, नया चीज़ है, नया ढंग है। तो ऐसे ही कहते हैं, हम आज से अगर काम स्टार्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट कल मिलेगा। अगर हम आज खेती नहीं बोएंगे तो कल हम काटेंगे क्या? काटेंगे क्या? नहीं। तो जो भी करिए आज करिए, आज में जिए। बाद में ये ना हो कि बहुत सारे लोग बाद में पछताते हैं कि यार मैं ऐसा कर सकता था, अगर मैं ऐसा कर देता तो वैसा हो जाता हैं, काश उस समय मैं ये कर लेता, काश थोड़ा मैं यार टालता नहीं, थोड़ा पढ़ लेता। तो काश जो शब्द है ना वो हमेशा टटोलता है। ज़िंदगी को जिए, मज़े लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं भाई मेरे पास आज टाइम नहीं है, घर जाना है, कल आए, कल भी टाइम नहीं है, परसों भी टाइम नहीं है, ऐसे ऐसी ज़िंदगी निकल जाती है। बाद में बुढ़ापे में सोचते हैं कि यार मैंने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, ज़िंदगी के मज़े ही नहीं लिए, मेरी तो यही इसी में ज़िंदगी निकल गई। तो हर लम्हे को जिए। नंबर तीसरा पॉइंट ये है कि हमें जो चीज़ें ज़िंदगी में मिली हैं, हमें उन चीज़ों का एहसानमंद होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मेरे कोई वही दिक्कत है, दिक्कतों पर फोकस करते हैं और ये नहीं देखते कि हमें ज़िंदगी में क्या क्या दिया है। जैसे बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि यार मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये है वो है। जब उन चीज़ों पर बात करते हैं कि आपको ज़िंदगी में जो मिला है उसके एहसानमंद होइए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्मसंतुष्ट हो जाएं। आत्मसंतुष्ट का मतलब है कि अगर
आत्मसंतुष्ट हो गए तो आपको करने को कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे मेरे पास तो सब कुछ है, क्या करना है, फिर आपकी आगे बढ़ने की सोच खत्म हो जाएगी। तो आत्मसंतुष्टि जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप एहसानमंद रहिए। जैसे भगवान ने आपको सही सलामत दिया है, आपके पास जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का आभार व्यक्त कीजिए। जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनका आभार व्यक्त कीजिए। एहसानमंद रहिए, वो अंदर की भावना होनी चाहिए। आत्मसंतुष्टि क्या है? जब मैं कहता हूँ कि आत्मसंतुष्टि, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने मन से अपनी एक राय बना लेते हैं कोई भी चीज़ को मान के। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक डॉक्टर को शराबियों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया, ठीक। तो डॉक्टर ने शराब के विषय में समझाने के लिए उसने 2 गिलास लिए। उसमें एक में उसने पानी भरा और एक में शराब। और पानी में उसने केंचुआ छोड़ा तो केंचुआ जल्दी से तैर के ऊपर निकल आया। और जब उसने कहते हैं शराब में केंचुआ डाला तो केंचुए के टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वो ये समझाना चाहता था कि शराब पीने से आपके शरीर को कितना हार्म होता है, ठीक है। तो जब उसने शराबियों से पूछा कि आप इन चीज़ों से क्या समझे, तो एक शराबी ने जवाब दिया कि इसका मतलब है कि शराब पीने से हमारे पेट के अंदर के सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, कीटाणु मर जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग अपने तरफ से अपनी राय बना लेते हैं। कोई भी आप इंस्पिरेशनल चीज़ें सुनिए तो आप अपने मन से अपनी राय बना लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम वो नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। चौथे स्टेप के बारे में बात करते हैं। ये हमारा इस वीडियो का, हम अगली वीडियो में उसके 4 बातें शेयर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। चौथा पॉइंट, ज्ञान हमेशा हमें हासिल करते रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सकें। अब ज्ञान की बात जब आती है तो जब ज्ञान की बात आती है तो सबसे पहले आती है हमारे दिमाग में शिक्षा। शिक्षा का बेसिक मतलब ये है, आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है कि शिक्षा जो है स्कूल कॉलेजों में प्राप्त होती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है कि सभी को स्कूल कॉलेज से शिक्षा मिल जाती है? नहीं, बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। तो बेसिकली शिक्षा स्कूल कॉलेज से जितने लोगों को मिलती है वो सही मिलती है। हाँ, कुछ हद तक कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं मिलती है, लेकिन स्कूल कॉलेजों में मूल आधार पर सूचनाओं का हमें भंडार दिया जाता है। सूचनाओं का भी महत्व है, लेकिन एक अलग महत्व है। लेकिन संपूर्ण शिक्षा वो सिर्फ सूचना पर आधारित नहीं होती है। शिक्षा का मूल आधार है इंटेलेक्चुअल और साथ में आपको वैल्यू, मतलब नैतिक शिक्षा बेसिकली कह सकते हैं। वैल्यू जो आपकी है, जिसमें आपके स्वभाव में मन की क्षमता को विकसित किया जाता है, जिससे हमारे अंदर दयालुता आती है, हमारे अंदर आदर आता है, ईमानदारी आती है, हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं। ये कुछ बुनियादी जो गुण हैं वो हमारे नैतिक शिक्षा से डेवलप होते हैं। और जो हमें आजकल स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है वो सूचनाओं के आधार पर शिक्षा दी जाती है। हमें ज़्यादा अच्छा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, हमें चरित्र निर्माण की शिक्षा की ज़रूरत है, जिससे हमारे चरित्र का निर्माण हो सके। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जिन लोगों का नैतिक मूल्य ज़्यादा अच्छे हैं उन लोगों का विकास ज़्यादा अच्छे से होता है उनकी तुलना में जिनके पास नैतिक मूल्यों का आधार बिल्कुल भी नहीं है। आजकल की यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे विद्वान मानते हैं कि आजकल यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे जाहिल निकल रहे हैं, क्योंकि उनके पास नैतिक शिक्षा का कोई आधार नहीं होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे जाहिल निकल रहे हैं। असली शिक्षा दिल और दिमाग दोनों की होती है, क्योंकि जो अनपढ़ है वो शायद क्या कहते हैं चोरी करेगा तो माल ही चुराएगा मालगाड़ी से, लेकिन अगर पढ़ा लिखा चोर है
तो पूरी की पूरी पटरी ही साफ कर जाएगा। इसलिए नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व है। नैतिक मूल्य विकसित करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छी डिग्री और नंबर मिल जाते हैं, डिग्रियाँ भी मिल जाती, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि जो सीखें वो सीखने का तरीका सीखें। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों की जो शिक्षा होती है वो समाज के लिए हमेशा आफत पैदा करती है। ज्ञान शक्ति नहीं है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन ये तो महज एक जानकारी है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, पर लेकिन वो शक्ति तभी बन सकता है जब हम उसको इस्तेमाल करें। एक इंसान है जो पढ़ना जानता है, एक इंसान है जो पढ़ना नहीं जानता है, और जो पढ़ना जानता है वो जानते हुए भी नहीं पढ़ना चाहता। दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है, ज्ञान बेसिकली खाना पचाने जैसा है। इससे यह फ़र्क नहीं पड़ता हमने कितना खाया, फ़र्क ये पड़ता है कि हमने कितना पचाया। उसी प्रकार ज्ञान है। ज्ञान हम कितना है हमारे अंदर, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कितना उसका उपयोग कर पाते हैं, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। ज्ञान एक बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता ही एक शक्ति है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमें डिग्री हासिल कर ली तो हमें शिक्षा मिल गई। शिक्षा का मतलब बेसिकली क्या है कि हम किसी चीज़ को सीखने के लिए कितना उत्प्रेरित है। शिक्षा का मतलब है शक्ति को बढ़ाना। शिक्षा का मतलब है आत्म अनुशासन होना। शिक्षा का मतलब है दूसरों की बातों को गौर से सुनना, कुछ अच्छी चीज़ें अपने अंदर ग्रहण करना। ये सारी शिक्षा का मतलब है। बेसिकली शिक्षा दिमाग की बात करते हैं हम, तो बेसिकली दिमाग हमारी मांसपेशियों की तरह है। हम जितना उसका इस्तेमाल करेंगे वो इतनी ज़्यादा विकसित होता है। अपने सलाहकार इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने सलाहकार जो हों वो सही तरीके से चुनें, और जो फैसला है वो खुद से लें, अपनी अक्लमंदी से लें, क्योंकि भगवान ने आपको अपना दिमाग दिया है। किसी की बातें सुनो, उसकी सलाह सुनो, लेकिन उन पर अमल तभी करो जब आप पूर्णतः संतुष्ट हो। वो डिसीजन आपका होना चाहिए। तो आप बात करते हैं शिक्षा आखिर है क्या? मेरे हिसाब से शिक्षा वो है जो इंसान को सही हालत में सही फैसला लेने पर सहायता करे। किसी मुश्किल हालत में वो साहस से और दृढ़ता का परिचय दे। कोई मूर्खता की बजाय वो समझदारी का परिचय दे। वो लोगों के साथ सही व्यवहार करे। वो बुराई की जगह अच्छाई को और असभ्य की जगह सभ्य को चुने, सद्गुणों अपनाए। मेरे हिसाब में वो इंसान पढ़ा लिखा है, और वो स्कूल की डिग्रियां ना होने के बावजूद भी वो शिक्षित कहलाएगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। अपने देश की शिक्षा मुझे जहाँ तक ऐसी समझ में आती है, एक बार स्कूल के कुछ जानवरों के द्वारा स्कूल खोला गया, जिसमें एक स्टाफ था, और उसमें बहुमुखी शिक्षा देने का प्रण लिया गया बोर्ड ने। ठीक, उसमें एक चिड़िया, एक मछली, एक ईल, एक कुत्ता और एक खरगोश शामिल किया गया। अब उसमें सारी चीज़ें सभी को सीखनी थी। तो मछली जो तैरने में बहुत अच्छी थी, वो तैरने में तो सबसे नंबर बन रही, लेकिन वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाई, तो बाकी सब विषयों में फेल हो गई। अब बात करते हैं चिड़िया की। तो चिड़िया उड़ने में तो उसने ए ग्रेड पाया, लेकिन वो जब गड्ढा खोद रही थी तो वो अपनी पंख तोड़ बैठी। जब वो पंख तोड़ बैठी तो फिर उसका मनोबल इतना गिर गया कि उसको उड़ने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। तैर वो सकती नहीं थी, तैर भी नहीं पाई, उसमें वो फेल हो गई।
अब बात आई कहते हैं खरगोश की, तो खरगोश गड्ढा खोदने में तो नंबर 1, पेड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल था, उड़ना तो नामुमकिन ही था, तैरना भी नहीं आता था उसको, तो वो फेल हो गया। बात आई कुत्ते की, तो कुत्ते कहते हैं स्कूल ही नहीं गया, ना उसने फीस जमा की। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ पर आ रहा कि कोर्स में भौंकना भी शामिल किया जाए, तो उसने बाकी सब चीज़ें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब बची ईल। ईल बेसिकली क्या किया, ईल ने हर काम आधा अधूरा किया, तो वो पहले नंबर पे आ गई। और बोर्ड मेंबर खुश हो गए कि हमें सभी को हमने क्या किया, बहुमुखी शिक्षा दी। मेरा ये मानना है कि हर किसी को कुदरत ने कुछ न कुछ काबिलियत दी है, कुछ न कुछ ऐसी खासियत है हर किसी के अंदर जो अपने आप में एक विशेष है। तो बेसिकली हमारा इस पॉइंट से मतलब ये है कि हमें जहाँ से जब भी जैसे भी लाइफ टाइम शिक्षा मिलती रहती है, तो हमें अपने आप को ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए। और जो हमारी मूल शिक्षा है इंटेलेक्चुअल और नैतिक शिक्षा, इन दोनों पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंटेलेक्चुअल तो क्या होती है, सूचनाएं हैं, सूचनाओं का भंडार जितना आप करना चाहें कर सकते हैं, पर वैल्यू बहुत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा का आधार आपको बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक इंसान बनाता है, जो आपको मुश्किल हालात में साथ देता है, आपकी मन की क्षमता को डेवलप करता है, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, आप हर पहलू को एक सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो अपने आप को ऐसी पर्सनालिटी में डेवलप कीजिए, अपने आप को ऐसी तरह बनाइए कि जब आपसे लोग मिलें तो ऊर्जा लेके जाएं, जब आप जहाँ पहुँचें तो वहाँ ऊर्जा अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। जब आप लोगों से मिलें तो उन्हें आपसे मिलने में बहुत खुशी हो, उनकी तारीफ़ कीजिए, उनमें अच्छाई देखिए। आप ऐसा शख्स बनिए कि चिंता को भी चिंता लग जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हम बात करेंगे ये 4 स्टेप और हैं आपके जो शख्सियत को डेवलप करने के लिए, आपके नज़रिए को एक बेहतर स्तर तक पहुंचाने के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये चर्चा और ये बातें और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लगी हों और आपको कुछ मदद मिली हो इस वीडियो से, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।